हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल स्पीडी एमसीक्यू में। पिछली वीडियो में हमने हिमाचल जीके के प्रशासनिक व्यवस्था का पहला पार्ट किया था। आज हम दूसरा पार्ट शुरू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं और 21 से शुरू करेंगे। लोकसभा के लिए सर्वाधिक 6 बार निर्वाचित होने वाले सदस्य का नाम। ए के.डी. सुल्तानपुरी, बी प्रेम कुमार धूमल, सी वीरभद्र सिंह, डी शांता कुमार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए के.डी. सुल्तानपुरी। इनके नाम लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक 1,96,291 मतों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड भी है, जो 1984 और 85 में हुए थे। वर्तमान में हिमाचल में 4 लोकसभा सीटें हैं, जो आप भी जानते होंगे, जिनमें कांगड़ा से श्री कृष्ण कपूर, शिमला से सुरेश कुमार जी, हमीरपुर से अनुराग सिंह जी निर्वाचित हैं। मंडी से स्वर्गीय श्री रामस्वरूप शर्मा जी की मृत्यु के बाद पद रिक्त हो चुका है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रदेश के किस व्यक्ति को पहला विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था? ए गगन सिंह, बी भंडारी राम, सी जमादार लाला राम, डी नायक कृपाराम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, 22 का सी, जमादार लाला राम। ये जो सम्मान है विक्टोरिया क्रॉस, ये ब्रिटेन की सेना का सर्वोच्च सम्मान है। 13 मई 1916 को लांस नायक लाला जी को प्रथम विश्व युद्ध में उनकी वीरता के लिए यह सम्मान मिला। साथ ही उन्हें लांस नायक से हवलदार बना दिया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के ने किसकी अनुशंसा की थी? ए स्वतंत्र राज्य की, बी हिमाचल का हरियाणा के साथ विलय, सी हिमाचल का पंजाब के साथ विलय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, हिमाचल का पंजाब के साथ विलय। तो ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया था। इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली जी थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश वर्ष 1971 में कौन बने थे? ए न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग, बी न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, सी न्यायमूर्ति सी.बी. कपूर, डी न्यायमूर्ति एन.एन. राय। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग। बेग जी 25 जनवरी 1971 से 19 दिसंबर 1971 तक हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, जो बाद में 1977 में भारत के 15वें मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 1950 के दशक में मुख्य विरोधी दल कौन था? ए किसान मजदूर प्रजा पार्टी, बी भारतीय जनसंघ, सी स्वतंत्र पार्टी, डी लोकराज पार्टी। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, स्वतंत्र पार्टी। इस पार्टी की स्थापना राजगोपालाचारी जी ने 1959 में की थी। यह दल नेहरू की समाजवादी नीति का विरोधी था। बाद में भारतीय लोक दल में इसका विलय हो गया तथा इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन कभी भी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे? ए विष्णु सदाशिव कोकजे, बी एस चक्रवर्ती, सी आर.के.एस. गांधी, डी हमीदुल्ला बेग। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा डी हमीदुल्ला बेग। ये प्रथम न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे हिमाचल हाईकोर्ट के। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रदेश में पहली विधानसभा कब गठित हुई? कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। ए 1971 में, बी 1948 में, सी 1952 में, डी 1966 में। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, 1952 में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। 1952 में 36 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने 24 सीटें जीती थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के लिए निर्विरोध चुने गए? ए जोगिंदर सेन, बी
पंडित पद्मदेव, सी आनंद चंद, डी डॉक्टर वाई.एस. परमार। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी आनंद चंद। आनंद चंद जी बिलासपुर रियासत के राजा थे। यहाँ 68,130 मतदाता थे, मगर किसी ने भी वोट नहीं डाला था, तो फिर इन्हें निर्विरोध चुन लिया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सैनिक छावनी नहीं है? ए बैरागढ़, बी योग नहीं है, ये योल होगा, सी सुबाथू, डी बकलो। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए बैरागढ़। यहाँ कोई छावनी नहीं है। बकलो में अभी अभी मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई थी जिसका नाम था वज्र प्रहार, और ये इंडिया और यूएस के बीच हुई थी, तो आप नोट कर लें इसको भी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य के लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष? ए बी सी पांडे, बी लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच, सी दिग्विजय सिंह, डी टीवीआर तत्ताचारी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच। इस आयोग की जो लोक सेवा आयोग है की स्थापना 8 अप्रैल 1971 को हुई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कंडाघाट और नालागढ़ पंजाब से हिमाचल प्रदेश में कब स्थानांतरित हुए? ए 1956, बी 1950, सी 1966, डी 1954। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी 1966। इसके अलावा पंजाब से कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर, कसौली, लाहौल स्पीति, डलहौजी और ऊना के क्षेत्र भी सम्मिलित किए गए थे। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हिमाचल प्रदेश को कब संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया? ए 1 नवंबर 1956, बी 25 जनवरी 1971, सी 1 नवंबर 1966, डी 15 अप्रैल 1948। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए 1 नवंबर 1956। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व डलहौजी किस जिले का भाग था? ए पटियाला, बी कांगड़ा, सी होशियारपुर, डी गुरदासपुर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी गुरदासपुर। 1966 के पुनर्गठन के समय इसे चंबा में मिला दिया गया था। इसका नाम लॉर्ड मैक्लिओड के कहने पर 1854 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डलहौजी के नाम पर रखा गया था, जबकि वह कभी भी डलहौजी नहीं आए थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सन 1947 में स्थापित ठियोग स्वाधीन सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ए पंडित पद्मदेव, बी सूरत प्रकाश, सी राम प्रकाश, डी शिवानंद द्रमोल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी सूरत प्रकाश। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही प्रजामंडल ने ठियोग रियासत पर कब्जा कर लिया और स्वतंत्र सरकार की घोषणा की, जिसमें सूरत प्रकाश जी मुख्यमंत्री बने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बिलासपुर राज्य का हिमाचल प्रदेश में कब विलय हुआ? ए 25 जनवरी 1971, 15 अगस्त 1947, सी 1 जुलाई 1954, डी 1 नवंबर 1966। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी 1 जुलाई 1954। इससे पहले बिलासपुर गौ श्रेणी का राज्य था। इसके विलय के बाद हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो 28,185 वर्ग किलोमीटर हो गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भोरंज किस जिले की तहसील है? ए कांगड़ा, बी हमीरपुर, सी मंडी, डी ऊना। इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा बी हमीरपुर की तहसील है ये। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, यशवंत सिंह परमार ने हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में एक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था? ए मंडी, बी सिरमौर, सी धामी, डी नूरपुर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी सिरमौर। सिरमौर रियासत में इन्होंने 1930 से 37 तक सब जज और मजिस्ट्रेट तथा 1937 से 41 तक जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दी। बाद में वह सुकेत सत्याग्रह प्रजामंडल से जुड़े। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38,
सन 1951-52 में हुए भारत के पहले आम चुनाव में मतदान करने वाला पहला व्यक्ति था? ए. बिलासपुर निवासी आनंद चंद, बी. कल्पा निवासी श्याम शरण नेगी, सी. जुब्बल निवासी भागमल सोठा, डी. रोडू निवासी सत्यदेव बुशहरी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी. कल्पा निवासी श्याम शरण नेगी। और इन्होंने अभी 17 जनवरी 2021 को भी 103 वर्ष की उम्र में मतदान किया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यपाल 1971 में कौन बने थे? ए. गुलशेर अहमद, बी. एस. चक्रवर्ती, सी. डॉक्टर वाई.एस. परमार, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी. इन्होंने 25 जनवरी 1971 से 16 फरवरी 1977 तक कार्यभार संभाला था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, राज्य की विधानसभा में विधायकों की कुल कितनी सीटें हैं? ए. 48, बी. 52, सी. 68, डी. 72। इसका जो सही आंसर है वो है 68। जो ये 68 सीटें हैं, इसमें 17 सीटें अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और 3 अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित हैं। जो ये 3 सीटें हैं ये भरमौर, लाहौल स्पीति और किन्नौर में से हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप अपने सुझाव जरूर दें। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे और लोगों में भी शेयर करें। थैंक यू।